हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोन। जैसा कि हमने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के ऊपर सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमारा एक लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ऊपर था। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और साथ में जो इंपॉर्टेंट लद्दाख के अंदर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। यहाँ पे जो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये वाली जो इमेज है, इस इमेज में जो ये गर्ल्स हैं ये बैसाखी के फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही हैं। और आप देख सकते हैं ये वाला जो इमेज है, इस इमेज के अंदर जो बीच में आग जलाई गई है और साथ में आप देख सकते हैं डांस हो रही है। ये लोहरी की डांस है और जो लोहरी होती है एवरी 13th ऑफ जनवरी मनाई जाती है और इसे कहते हैं लोहरी फेस्टिवल सिग्निफाइज द एंड ऑफ पीक विंटर। ठीक है, 13th ऑफ जनवरी को। और अगर हम बात करें जो बैसाखी है, बैसाखी फेस्टिवल जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 13th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा और आप साथ में एक नोटबुक भी लीजिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द पैराडाइज ऑन अर्थ, सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है ये, इसे खासकर हम कश्मीर की बात करें, इसे पैराडाइज ऑन अर्थ बोला गया है। और जम्मू कश्मीर जो है ये घर है, किसका घर है? ये घर है रिच कल्चर हेरिटेज। यहाँ पे कल्चर हेरिटेज बहुत ज्यादा है। और साथ में अगर हम बात करें, आप देख सकते हो कि यहाँ की पैनोरामिक लैंडस्केप है। और जो ये रीजन है, यहाँ पे जो कल्चर है, बहुत सारे यहाँ पे फेयर्स और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। और हम फेयर्स और फेस्टिवल्स की बात करें, ये एक वे है लाइफ का इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे खीर बहावनी की। खीर बहावनी जो है, खीर बहावनी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर हमने देखा है कई बार खीर बहावनी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। खीर बहावनी क्या है? पहली बात यह है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या क्वेश्चन बनते हैं पहले हम वो देखेंगे। क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको चाहिए कि जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वहां पे क्वेश्चन ये पूछेंगे जो खीर भवानी है टेम्पल, ये कहाँ पे है? तो खीर भवानी टेम्पल जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। पहली बात ये है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये किसको डेडिकेट किया गया है? ये डेडिकेट किया है गॉडेस रंगनिया देवी। ये दूसरा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ये हेल्ड ऑन ये ज्येष्ठा अष्टमी जो जून में होता है, उसके ऊपर ये खीर भवानी जो है ये हेल्ड होता है। हो गए ये तीन क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम बताएंगे कि और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको और क्या पढ़ना है इसमें। आपको पढ़ना है और कि ये विलेज कौन से विलेज में है, कौन से विलेज में ये है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमने देखा है ये पूछा गया है कि कौन से विलेज में जो है इट इज सेलिब्रेटेड एट द खीर भवानी टेम्पल इन तुलमुला। तुलमुला एक विलेज है गांधरबल के अंदर, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है कि कहाँ गांधरबल के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर खीर भवानी जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो तुलमुला जो विलेज है वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग कौन से होते हैं? क्या वो सिख्स होते हैं या कश्मीरी पंडित्स होते हैं या और कोई लिख सकते हैं वहां पे? तो कश्मीरी पंडित जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स और भी डिवोटीज जो हैं आते हैं, इकट्ठे होते हैं जब ये फेस्टिवल्स होता है टू ऑफर प्रेयर्स। ठीक है,
ये 5 क्वेश्चन खीर भवानी से जो है कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है फेस्टिवल, वो है ईद फेस्टिवल। ईद फेस्टिवल की बात करें, मुस्लिम तो जानते ही होंगे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं, मे बी उनको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी हम दूर कर देंगे। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मजहब है वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे है ईद फेस्टिवल। ईद फेस्टिवल क्या होता है, देखिए, ईद उल फितर पहले होती है ईद, ईद उल फितर दूसरी होती है ईद उल जुहा। ईद उल फितर जो है जब रमजान खत्म होता है, जब जो मोमडन से जो मुस्लिम से वो रोजे रखते हैं, जब रोजे रख के ये रोजे का जो होता है मंथ उसे रमजान कहते हैं, फास्टिंग मंथ, उसके एंड पे जब 30 रोजे पूरे हो जाते हैं उसके बाद ये ईद मनाई जाती है जिसे हम कहते हैं ईद उल फितर। दूसरी है ईद उल जुहा। ये प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को सेक्रीफाई किया था, कुर्बानी दी थी, तो ईद उल जुहा जो है ये ईद उल फितर के बाद जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं। ईद उल फितर को छोटी ईद बोलते हैं, ईद उल जुहा को बड़ी ईद बोलते हैं। तो जब तब क्या होता है, तब जो है जो मुस्लिम्स हैं वो ईद उल फितर भी पढ़ने जाते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये कौन सा कौन सी मस्जिद है मुझे आप नीचे कमेंट में बताइएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट मस्जिद है और एग्जाम के अंदर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। शिवरात्रि है आपका नेक्स्ट टॉपिक। शिवरात्रि जो फेस्टिवल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, शिवरात्रि को कहते हैं नाइट ऑफ शिवा। वहां पे क्वेश्चन आएगा कि नाइट ऑफ शिवा किसे कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास होंगे बहुत सारे, लेकिन आपको जो आंसर देना होगा वो शिवरात्रि का जो आंसर देना होगा वो नाइट ऑफ शिवा देना होगा। और ये भी स्पेशली जो है कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं एज, इसे हम हेरत भी कहते हैं। ये आप याद रखना, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये पहला है नाइट ऑफ शिवा भी है और हेरत भी, से कश्मीरी लोग जो है पंडित भाई जो है, ठीक है ना। तो स्पेशली सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित एज हेरत के नाम से ये शिवरात्रि जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों जो इमेज है जम्मू कश्मीर की यहाँ पे लगाई हुई है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से शिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है। शिवरात्रि इन कश्मीर इज ए सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशंस, कल्चर हेरिटेज एंड फैमिली यूनिटी। तो ये चीजें जो है ये शिवरात्रि के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है तुलिप फेस्टिवल। तुलिप फेस्टिवल, तुलिप गार्डन तो आप जाते ही होंगे, ठीक है। जब भी तुलिप गार्डन खुलता है तो बाहर से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, नागालैंड, हर जगह से आते हैं। तो क्यों ना यहाँ हम ना जाएं, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये कहाँ पे है, ये श्रीनगर के अंदर है। पहला क्वेश्चन टुलिप गार्डन कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा श्रीनगर के अंदर है। दूसरा जो है बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, टाइमिंग क्या है इसकी, कब होती है, ये जो अप्रैल का टाइम होता है, मार्च एंडिंग अप्रैल में जो है टुलिप फेस्टिवल, अप्रैल में जो है टुलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। पॉपुलर अमंग टूरिस्ट एंड लोकल्स, जो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स आते हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो टुलिप गार्डन है इसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है फुट हिल्स के ऊपर, लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ दी, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सही आंसर वो है जबरवान रेंज जो है, जबरवान रेंज, ये इसका आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो फुट हिल्स किसके, जबरवान का जो ये पहाड़ी है, इसके बिल्कुल नीचे जो है आपको तुलिप गार्डन देखने को मिलेगा। और साथ में आप देखोगे डल लेक भी इसके आगे है, ठीक है। पीछे क्या है, जबरवान रेंज, आगे क्या है डल लेक, थोड़ा सा आगे है, और बीच में आप देखोगे तुलिप गार्डन। बहुत सारे वैरायटीज जो हैं आपको वहां देखने को मिलेगी। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा जो है एक, अमरनाथ क्यों जो है, इससे क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन ये आता है अमरनाथ क्यों कहां पर है, ये क्वेश्चन आता रहता है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है फिर दोबारा से कि ये कहां पे है, तो आप लिख सकते हैं कि जो अमरनाथ क्यों है ये हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3888 मीटर्स, मतलब 12,756 फीट इन द लिदर वैली। ये है लिदर वैली नियर पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे ये क्वेश्चन ये आता रहता है।
और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये माना जाता है जो यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि जो हमारे गुनाह हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, अब वो खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो एंट्री है वो जन्नत में हम जा सकते हैं। तो अपने गुनाहों की माफी के लिए यहाँ पे आते हैं, और ये सिग्निफिकेंट फॉर द हिंदू कम्युनिटी। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नवरोज फेस्टिवल जो है ये भी कश्मीर के अंदर मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड बाई। नवरोज जो है ये ज्यादातर जो सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम्स के अंदर शिया मुस्लिम होते हैं। शिया मुस्लिम जो है इसको कश्मीर वैली के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो है 9 दिन का रहता है, याद रखना 9 डेज का। और इसमें फास्टिंग भी करते हैं और बहुत कुछ देखा गया है यहाँ पे। नवरोज इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21st of March। ये पॉइंट आप याद रखना। मार्किंग द विरनल इक्विनिक्स। विरनल इक्विनिक्स क्या होता है, वहां पे जो डे एंड नाइट होते हैं उस टाइम वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये नवरोज जो है इसका यही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नवरोज के बाद आता है आपका बैसाखी फेस्टिवल। बैसाखी की हम बात करें, ये बैसाखी फेस्टिवल कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है। बैसाख से ये ड्राइव हुआ है। ये पहला मंथ माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अंदर, और 30 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, मार्किंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है नॉर्दर्न इंडिया का माना जाता है। कश्मीर की बात करें, हमारे सिख भाई हैं जो पंडित भाई हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से ये सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी ही के दिन ऑन बैसाखी 1699 जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह ने ये खालसा पंथ को फाउंड किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम क्या होता है, फ्री मील्स नोन एज लंगर जो है वहां पे लगाए जाते हैं गुरुद्वारा के अंदर। तो वहां पे लंगर चलता है जो कि फ्री खाना वहां पे दिया जाता है। अब आता है स्नो फेस्टिवल। स्नो फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात है कहाँ पे होता है, ये गुलमर्ग के अंदर होता है। कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। और कब होता है, ये दिसंबर में होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन ये आ गया, कहाँ पे ये हेल्ड होता है, पहलगाम नहीं होता है बल्कि गुलमर्ग होता है। कौन सा डिपार्टमेंट करता है वहां पे, टूरिज्म JNK करता है। वहां पे ये भी आ सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, और कुछ भी आ सकता है। और ये मार्क द स्टार्ट ऑफ विंटर स्पोर्ट लाइक स्कीइंग होता है, और स्नो रग्बी होता है, आइस स्केटिंग होता है, नाइट स्कीइंग होता है। तो ये जो स्नो फेस्टिवल है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, स्नो फेस्टिवल जनरेट करता है सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर द लोकल इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट। तो अच्छा खासा जो है, जब टूरिज्म आएगा, जब लोग आएंगे, तो इकोनॉमी जो है वो भी बूस्ट हो जाती है। अब आता है झिरी मेला। झिरी मेला जो है ये जम्मू के अंदर झिरी झिरी के अंदर जो है ये एनुअल फेयर है, हेल्ड होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम। क्वेश्चन 2 आएंगे यहाँ से पहले लाइन में। पहला है कहाँ पे होता है, जम्मू में है। झिरी कहाँ पे है, वहां पे ऑप्शन डाल सकते हैं, पुंछ, राजौरी और कुछ। अक्टूबर नवंबर के बजाय वो जनवरी फरवरी लिख सकते हैं। और ये एक और इम्पॉर्टेंट है, ये जो बाबा जित्तू हैं, बाबा जित्तू की याद में ये झिरी मेला जो है ये मनाया जाता है, और ये है सिंबलाइजिंग कोरेज एंड होनेस्टी। तो बाबा जित्तू के बारे में जब आए तो झिरी मेला जो है आपको पढ़ना है। बाबा जित्तू जो है इज सेलिब्रेटेड एज ए सिंबल ऑफ होनेस्टी, कोरेज एंड जस्टिस, स्पेशली फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। किसके अंदर, फार्मिंग कम्युनिटी के साथ ये वाबस्ता थे बाबा जित्तू। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज जो हैं, पिलग्रिम्स और फार्मर्स, जम्मू की बात करें, पंजाब की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, वो आते हैं। और जो जिरी विलेज है, जिरी विलेज के अंदर वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये जम्मू के अंदर है। लोहरी की हम बात करें, लोहरी सेलिब्रेट टू वेलकम स्प्रिंग इन जम्मू ऑन 13th January, ए डे बिफोर मकर संक्रांति। ये भी आपको पता होना चाहिए लोहरी के बारे में। मकर संक्रांति भी इसे कहते हैं। और इसके अंदर जो शिजा डांस है ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। और मकर संक्रांति फेस्टिवल के साथ ये कोइंसाइड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बाहू मेला। बाहू मेला जो है ये काली टेम्पल बाहू फोर्ट जम्मू के अंदर सेलिब्रेट
साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो एट्रैक्ट होते हैं, और लोकेशन जो है ऑफ द मेला नियर द तवी रिवर एंड द फोर्ट एड्स टू द सीनिक ब्यूटी। इट रिप्रेजेंट द डोगरा डायनेस्टी। ये भी आपको पता होना चाहिए बहु मेला के बारे में। अब आता है पुरमंडल मेला। पुरमंडल मेला की बात करें, ये पुरमंडल जम्मू के अंदर कब होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के ये होता है कौन, पुरमंडल मेला। दूसरा क्या है, ये माना जाता है कि सेलिब्रेट्स द वेडिंग ऑफ शिवा एंड पार्वती, इमेजिन इवेंट फॉर द लोकल कम्युनिटी। अब पुरमंडल जो है इज आल्सो रेफर टू एज मिनी काशी, छोटा काशी भी कहते हैं, मिनी काशी भी कहते हैं। अब मिनी काशी के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पुरमंडल मेला जो है पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद द मेला टेक्स प्लेस इन पुरमंडल, लोकेट अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी से, ये दूर है, वहां पे ये है। ओके, यहां तक हो गया क्लियर। अब है बैसाखी। बैसाखी जो है मार्क्स द न्यू ईयर फॉर सिक्स इन जम्मू, फॉर्मेशन ऑफ द खालसा सेक्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन 1699। सेलिब्रेशंस इंक्लूड फेयर्स एंड भांगड़ा जो है डांस वहां पे की जाती है। बैसाखी सेलिब्रेट ऑन अप्रैल 13 और 14 इस ईयर, corresponding with the solar new year and the beginning of the विसाख मंथ। तो विसाख मंथ और बैसाखी जो है ये एक ही है। जब बैसाखी होती है तो ये माना जाता है कि जो विसाख मंथ है उसका बिगिनिंग है। सिख और खालसा सेक्ट जो है गुरु गोबिंद सिंह जो हैं, इसके बैसाखी के अंदर आपको याद होने चाहिए। अब आता है तिहार। ये तिहार जेल नहीं है, ये तिहार एक फेस्टिवल है जो कि भदरवा एंड किश्तवाड़ के अंदर मार्च और अप्रैल के अंदर, मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। मार्च एंड अप्रैल याद रखना, मार्च एंड अप्रैल में भदरवा एंड किश्तवाड़ की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल ऑफ भदरवा किश्तवाड़ रीजन, जिर्री, हिमस, तिहार, खीर बावनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल ऑफ भदरवा किश्तवाड़ रीजन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तिहार। ओके, तो तिहार जो है भदरवा और किश्तवाड़ के अंदर मार्च अप्रैल में एक यूनिक लोकल फेस्टिवल है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है विद ग्रेट एंथुजिज्म। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल जो हैं वो नागा नागा की, सरपेंट की, गॉड्स की ये पूजा करते हैं और राइस और फ्लावर्स ऑफर करते हैं टू देम। तिहार हैज इट्स रूट इन हिंदू mythology, symbolizing the return of Rama to Ayodhya after defeating Ravana। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। तिहार इज सेलिब्रेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 days, यूजुअली इन अक्टूबर और नवंबर। ये 5 दिन जो है कंटिन्यू सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बताया जाता है ये कोइंसाइड विद दिवाली। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें और क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस में क्या होती हैं। पहली बात है सेलिब्रेशन ऑफ एनिमल्स। पहले दिन क्या होता है, काग तिहार। इसमें क्रॉज considered messenger of death, honoring crows। दूसरा है कुकुर तिहार, honoring dogs for their loyalty। तीसरा आता है गाय तिहार, honoring cows, a symbol of wealth and prosperity। नंबर 4 डे में आता है लक्ष्मी पूजा, वर्शिपिंग गॉडेस लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। पांचवें दिन क्या होता है बाई दूज, सेलिब्रेटिंग द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब है मनसर फूड एंड क्राफ्ट मेला। मनसर जो है जम्मू के अंदर है। द मेला इज हेल्ड नियर द पिक्चराइज मनसर लेक। J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट से करता है। ये 3 दिन का रहता है, अप्रैल में जब बैसाख होती है, बैसाख होता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो अपने वहां पे माल लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे लगाया है जब मनोज सिन्हा जी ने विजिट किया था। दिवाली के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू के अंदर ज्यादा देखी गई है। जम्मू के अंदर दिवाली मनाई जाती है, डेकोरेशंस की जाती हैं, फायर क्रैकर्स लगाए जाते हैं, स्वीट्स बांटी जाती हैं। और कश्मीरी पंडित जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसके लिए, खासकर कश्मीरी पंडित के लिए। फैमिलीज परफॉर्म लक्ष्मी पूजा, और गॉडेस लक्ष्मी की क्या करती हैं, वर्शिप करती हैं, जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी माना जाता है। उसके बाद आता है हिमस फेस्टिवल, ये हम बात करेंगे लद्दाख की। ये लद्दाख के अंदर टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ गुरु पद्मा संभावा, ये इंपॉर्टेंट है, गुरु पद्मा संभावा। हिमस फेस्टिवल के साथ इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हिमस जो मोनेस्ट्री है
2 दिन का ये रहता है। इंथ डे इसीचू ऑफ द तिब्बतन लुनर मंथ, और ये फेस्टिवल है टेक प्लेस इन द हिमस मोनेस्ट्री। क्वेश्चन वहां से आ सकता है कौन सा फेस्टिवल जो है टेक प्लेस होता है हिमस मोनेस्ट्री, तो वहां पे आएगा हिमस फेस्टिवल। ये जो है ले से 45 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये लेह के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये होम पेज टू द इंदस रिवर जिसे सिंधु कहते हैं। सिंधु का नाम सिंध, सिंध का नाम इंदस, ये एक ही नाम होते हैं इसका, तो इजिली आपको याद आ जाएगा। सिंधु इंदस नदी को बोलते हैं, तो इंदस रिवर जो है सिंधु है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल इसी की याद में मनाया जाता है। और ये कहते हैं कि जो इंडिया का कनेक्शन है ऋग्वेद में रिवर के साथ, इसके बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंदस रिवर इन सपोर्ट द लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग अलोंग इट्स बैंक। लद्दाख फेस्टिवल जो है ये 15 दिन का रहता है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलता है। इसमें म्यूजिक, थिएटर, पोलो, आर्चरी, फोक डांसेस होती हैं। इसमें टूरिज्म किस तरह से बूस्ट हो जाएगा। और फेस्टिवल फीचर्स वेरी ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस, जैसे मास्क डांस है, फोक सॉन्ग है, या कल्चर शोज हैं यहाँ पे किए जाते हैं लद्दाख फेस्टिवल के यहाँ। लोसर फेस्टिवल तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेट फॉर अराउंड एक मंथ। हाउसेज एंड मोनेस्ट्रीज को सजाया जाता है ड्यूरिंग नामचौथ। स्पेशल लोसर बैनर्स जो हैं गाय मार आर हंग इन हॉर्न्स टू वेलकम द न्यू ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, लोसर बैनर्स लगाए जाते हैं। ट्रेडिशनल डिशेज हम बात करें, गुटक एक स्पेशल किस्म का सूप होता है, और मोमोज जो हैं यहाँ पे उस टाइम खाए जाते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है डोस मोचे फेस्टिवल, इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ द स्कैप गोट। ये इंपॉर्टेंट है, स्कैप गोट इंपॉर्टेंट है। और डोस मोचे फेस्टिवल को आप अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो यही आएगा स्कैप गोट के ऊपर। ये फरवरी के अंदर दूसरा क्वेश्चन आएगा, कब होता है, फरवरी के अंदर होता है। इसमें वेलकम करते हैं तिब्बतन न्यू ईयर, सिंबलाइजिंग द क्लीन ऑफ द टाउन फॉर द न्यू ईयर। और ये फेस्टिवल होता है involves very rituals performed by monks and local community members emphasizing purifications and renewal. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही लेकर आया था। कोशिश मैंने की थी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके रिलेटेड। ये हमारा सेकंड लेक्चर था और थर्ड लेक्चर भी आने वाला है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में, तब तक के लिए